नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सोल्व करने वाले हैं हिंदी का मॉडल पेपर 12। अगर आप BSTC, PTT ग्रेड 4, रीट मेंस, LDC, पटवार, LDC हाई कोर्ट, ऐसे सभी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी व्याकरण आती है, अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने हिंदी की 11 मॉडल पेपर सोल्व कर लिए हैं और आज हम हिंदी का 12वां मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आज आप पहली बार हमारी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को लाइक करें और दबा करके शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों, तो बिना समय लिए आइए हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 से, जो कि है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि नकटा शब्द में समास है। नकटा शब्द में कौन सा समास है? तो बताइए कौन सा है। पहला विकल्प हमारे सामने है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, फिर है बहुव्रीहि और फिर है तत्पुरुष। द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और तत्पुरुष। तो देखिए, नकटा जो शब्द है प्यारे विद्यार्थियों, ये किसको इंगित करता है? ऐसा व्यक्ति जिस पर जो क्या हो, जिद्दी हो। ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, जिद्दी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? नकटा। तो है यहाँ द्विगु होगा क्या? कोई संख्यावाची क्या नहीं है? द्वंद्व और का अथवा का आ रहा है क्या? नहीं। बहुव्रीहि तीसरा अर्थ दे रहा है ना। नकटा किसको कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी हो, अपनी ही बात पर अड़ा रहे, जिसको कितना भी कहते उस पर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़े। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। तत्पुरुष समास नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसका किसी प्रकार से विग्रह करने पर क्या नहीं आ रहा, कोई कारक नहीं बन रहा। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर और प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो सरल वाक्य होता है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो संयुक्त वाक्य होता है। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो कौन सा होता है? आपके मिश्र वाक्य होता है। मिश्र या मिश्रित वाक्य जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। 3 के अलावा यहाँ चौथा कौन सा है? कर्म वाक्य दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों? कर्म वाक्य दिया गया है, जो रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। और ये नहीं है तो हमारा सही उत्तर भी यही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, मुहावरा शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? मुहावरा शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? संस्कृत, पश्तो, चीनी या अरबी? बताइए, जो मुहावरा शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है और हिंदी में प्रयुक्त होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मुहावरा शब्द है, इसको याद कर लीजिए, अरबी भाषा से आया है। मुहावरा शब्द जो है ये कहाँ से आया है? अरबी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। अरबी में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर और प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि आदि और आदि शब्द युग्म का सही विकल्प है। आदि और आदि शब्द युग्म का सही विकल्प है। देखो, यहाँ पर 2 दिए गए हैं, एक तो है आदि, ठीक है, और एक दिया गया है हमें आदि। दोनों हैं। ये जो आदि है प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ होता है हमारे प्रारंभ। क्या होता है? प्रारंभ या शुरुआत, है ना। जैसे कहते हैं आदि और अनंत, आदि अनंत। ठीक है, तो और ये जो आदि होता है इसका अर्थ क्या होता है? अभ्यस्त, किसी चीज़ का आदि होना, है ना। हैबिट जिसको हम बोलते हैं, आदत जिसको बोलते हैं। तो देखिए, प्रारंभ और अभ्यस्त पहला ही विकल्प में यहाँ पे मिल जाता है। तो विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या, और विकल्प 1 जो है, माफ़ कीजिएगा, ये हमारे प्रश्न संख्या 4 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही विकल्प होगा, सही उत्तर है। प्रारंभ ठीक है, लेकिन आदिवासी नहीं होगा। यहाँ तीनों में आदिवासी दिया है, इसलिए ये हमारे तीनों ही उत्तर ये नहीं होंगे, पहला हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर और प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द है नीरज, आशीर्वाद, श्रृंगार या उपयुक्त सभी। तो देखिए, नीरज जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। आशीर्वाद में भी बिल्कुल मात्रा भी सही है और श्रृंगार भी बिल्कुल सही है। तो विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 5 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर और प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बालू अर्थात रेत, बालू रेत जो होती है उससे तेल निकालना। क्या बालू से तेल निकल सकता है क्या? कैसा है ये? असंभव कार्य। कैसा है? असंभव कार्य। तो देखते हैं कहीं पे है क्या। तो विकल्प पहला है महंगी वस्तु प्राप्त करना, फिर विकल्प 2 है बहुत प्रयास करना, विकल्प 3 है असंभव कार्य करना और विकल्प 4 है बहुत मेहनत करना।
तो देखिए विकल्प 3 देखेंगे, असंभव कार्य करना। क्या है? असंभव कार्य करना। बालू से तेल निकालना कैसा हो जाएगा? बिल्कुल जैसे असंभव कार्य कर रहे हैं। तो विकल्प 3 हमारे प्रश्न संख्या 6 का प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। और प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि गवैया शब्द में प्रत्यय है। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लग रहा है? एया, एया, इया या इया। बताइए कौन सा प्रत्यय है? तो देखो बड़ी की मात्रा है क्या? विकल्प ए जो है ये हमारे सही उत्तर होगा। क्या होगा? एया। गवैया में कौन सा प्रत्यय लग रहा है? विकल्प 1 जो है हमारा सही उत्तर है प्रश्न संख्या 7 का। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है लंबोदर शब्द में संधि है। लंबोदर शब्द में संधि है, यण है, अयादि है, दीर्घ है या गुण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लंबोदर का हम क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। लंबोदर का है ना, उधर, ठीक है, लंबोदर का करते हैं। तो आप ये देखिए सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, लंबा प्लस उधर, यहाँ पर है आ और यहाँ पर क्या है? ऊ है। आ के बाद आ के बाद ऊ आता है तो क्या बनता है? आपकी ओ बनता है। क्या बन जाता है प्यारे विद्यार्थियों? ओ बन जाता है। और ओ कौन सी संधि में बनता है? आपके गुण संधि में बनता है। कौन सी में बनता है? गुण संधि में। और गुण संधि में ओ के अलावा क्या बनता है? एक तो ए का निर्माण होता है और एक ओ का निर्माण होता है। ए, ओ और अर, इनका निर्माण किस में होता है? आपके गुण संधि के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 8 का क्या होगा? सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। और प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया कि स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है। स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है। सु प्लस अच्छ, सु प्लस छ, सु प्लस अच्छ, स्व प्लस अच्छ या स्व प्लस छ। तो देखो यहाँ पे सु प्लस छ नहीं होगा, सु प्लस अच्छ होगा। अब कैसे बनाइए? बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने लिख दिया सु और यहाँ पर हमने लिख दिया प्यारे विद्यार्थियों अच्छ। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है? ऊ की मात्रा और यहाँ पर क्या है? अ। ठीक है, ये अ आ गया, यहाँ ऊ की मात्रा आ गई। अब जब भी ऊ के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर का तात्पर्य होता है प्यारे विद्यार्थियों ऊ के अलावा अन्य कोई भी स्वर आए तो ऊ जो है वह किस में बदल जाता है? व में बदल जाता है। किस में? व में बदल जाता है। ये हमारे किसका नियम है? यण संधि का नियम है। किसका नियम है? यण संधि का नियम। तो यहाँ ऊ व में बदल गया। अब देखिए स में से ऊ की मात्रा निकल गई तो स कैसा रह गया? आधा रह गया। ये व बन गया, ऊ की मात्रा व बन गई तो इस व में ये अ जोड़ देंगे तो ये व पूरा हो गया। शेष हमारे पास क्या बचा हुआ है? च और छ। तो ये च और ये छ, इसको रख देते हैं। क्या बन गया? स्वच्छ। तो सु प्लस अच्छ जो है विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा गया है कि मिश्र वाक्य का सही उदाहरण नहीं है। मिश्र वाक्य का सही उदाहरण नहीं है। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की परंतु वह उत्तीर्ण नहीं कर सका। अब देखो जहाँ परंतु किंतु आ जाता है वह संयुक्त वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है? संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है, यहाँ मिश्र वाक्य का राधा ने कहा कि वह क्रिकेट खेलेगी, की आ गया, संज्ञा मिश्र वाक्य हो गया। यह वह यौवन काल है, यह वह और जब आ गया, जब चरित्र का निर्माण होता है मिश्रित है। जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, जो और वे आ गया, यह भी मिश्रित काल है, मिश्र वाक्य है। तो विकल्प 1 जो है प्यारे विद्यार्थियों वह हमारे क्या है? मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है, वह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। और 11वें प्रश्न में पूछा है प्यारे विद्यार्थियों कि अशुद्ध वाक्य है। कौन सा अशुद्ध वाक्य है? जज ने आरोपी को मृत्यु दंड दिया, नीरजा एक नामी कथाकार है, धूमिल हिंदी के ख्यात नाम कवि है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री है। तो महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री है, ये सही है। धूमिल हिंदी के ख्यात नाम कवि, ये सही है। नीरजा एक नामी कथाकार नहीं आकर के प्रसिद्ध कथाकार आएगा, नामी की जगह क्या आएगा? प्रसिद्ध आएगा। तो विकल्प 2 जो है यह हमारा सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी। क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प 2 नीरजा एक क्या आएगा? प्रसिद्ध कथाकार है। क्या आएगा? प्रसिद्ध कथाकार है आएगा। जज ने आरोपी को मृत्युदंड दिया, सही वाक्य। तो विकल्प 2 हमारे प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 में कहा गया कि राधा शतरंज और टेबल टेनिस दोनों खेलती है, किस वाक्य का उदाहरण है? राधा शतरंज और टेबल टेनिस दोनों खेलती है, किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त का है, मिश्र का है, 1 और 2 दोनों का है या सरल वाक्य है? बताइए।
क्या होगा? तो देखो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों ये होगा सरल वाक्य। और क्यों है? आप कहोगे सर दो अलग अलग है। तो देखो भाई यहाँ पर कर्ता तो एक ही है ना। संयुक्त वाक्य कब होता है? जब दोनों के कर्ता भी अलग हो और क्रिया भी अलग हो। राधा शतरंज खेल रही है और सीता टेबल टेनिस खेल रही है, तो कौन सा होता है ये? तो कौन सा होता है ये? आपके संयुक्त वाक्य होता। राधा शतरंज और सीता टेबल टेनिस खेल रही है, फिर कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। लेकिन यहाँ पर राधा शतरंज और टेबल टेनिस दोनों खेलती है, तो यहाँ पर और तो आ गया, लेकिन कर्ता क्या है? एक। और जब कर्ता एक होता है तो क्या होता है? आपके सरल वाक्य होता है। तो विकल्प प्रश्न संख्या 12 में विकल्प 4 जो है सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। और 13वें प्रश्न में पूछा गया है, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि है। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, इस वाक्य में क्या शुद्धि है? विशेषण संबंधी, सर्वनाम संबंधी, वचन संबंधी या संज्ञा संबंधी? तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, वह सबसे सुंदरतम, तम शब्द आ गया, ये सबसे का ही एक तरह से प्रतिरूप है। तो यहाँ पर वह सबसे सुंदर साड़ी ये लिखा जाता तो सही होता। तो विशेषण संबंधी अशुद्धि है। क्या है? विशेषण, क्योंकि सुंदर में तम और लगा दिया, तो यहाँ पर विकल्प 1 जो है यह प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14 प्रश्न में पूछा कि जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बड़वाग्नि कहा जाता है, दावाग्नि कहा जाता है, जठराग्नि कहा जाता है या कामाग्नि कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों बड़वाग्नि तो कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग को। किसको? समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है। दावाग्नि कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को, जंगल में लगने वाली आग को। जठराग्नि कहते हैं पेट की अग्नि, भूख को। किसको? पेट की अग्नि। और कामाग्नि कहते हैं काम वासना की अग्नि। किसको? काम वासना की अग्नि, इच्छाओं की अग्नि। ठीक है, तो विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वें प्रश्न में पूछा है कि संपन्न शब्द का सही विलोम है। संपन्न शब्द का सही विलोम क्या होगा? निष्पन्न होगा, विपणन होगा, विपन्न होगा या आसन्न होगा? तो बताइए क्या होगा? संपन्न का क्या होगा? विपन्न होगा। संपन्न का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? विपन्न सही विलोम शब्द है। तो विकल्प 3 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। और 16 प्रश्न में पूछा गया कि विषाद शब्द का सही विलोम है। विषाद शब्द का सही विलोम है। विषाद का अर्थ क्या होता है? गहरे दुख में। तो विषाद का क्या होगा बताइए? विषाद का होगा हर्ष। क्या होगा? हर्ष, क्योंकि दुख का तो क्या होगा? सुख। संतोष का असंतोष। कठोर का क्या होगा? कठोर का सरल या कोमल। कठोर का क्या होगा? कोमल। और हर्ष का क्या होगा? हमारे यहाँ पर विषाद हो जाएगा। तो विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वें प्रश्न में पूछा कि तरंग और तुरंग का सही विकल्प है। तरंग और तुरंग का, तो तरंग किसको कहते हैं? लहर को कहते हैं। किसको? और तुरंग किसका पर्यायवाची? घोड़े का। तो विकल्प 1 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो विकल्प 2 में तरंग का घोड़ा दे रखा है और तुरंग का लहर, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर यहाँ पर समुद्र और घोड़ा यह भी गलत है। लहर और समुद्र यह भी गलत है। क्या होगा? तरंग कहते हैं लहर को और तुरंग कहते हैं घोड़े को। घोड़े को और क्या कहते हैं? है कहते हैं, वारी कहते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 18, विलोम युग्म सही नहीं है। कौन से प्रश्न का विलोम युग्म सही नहीं है? स्थूल का सूक्ष्म होता है, सही है। अजर का अजिर होता है क्या? प्रत्यक्ष का परोक्ष, बिल्कुल। श्लाघा का निंदा, बिल्कुल सही है। अजर का जरा होता है। अजर का क्या होता है? अजर जो कभी बीमार ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। जरा का मतलब बीमार या वृद्धावस्था। तो विकल्प 2 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है, क्योंकि प्रश्न में पूछा ही यह गया है कि विलोम युग्म सही नहीं है, पूछा है। बढ़ते हैं अगले 19वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, संवाद शब्द में उपसर्ग है। संवाद शब्द में उपसर्ग है। सम है, स है, सम है या सु है? तो देखिए संवाद में सम ये वाला है, ये नहीं है, क्योंकि इसके नीचे हलंत आ गया। और इस हलंत का मतलब क्या है कि इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। तो सम प्लस वाद, सम उपसर्ग जुड़ गया, तो ये जो म है, म क्या हो जाता है? अनुस्वार बन जाता है और ऊपर चल जाता है, संवाद इस तरह ऊपर चल जाता है। तो विकल्प 1 जो है हमारे प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द विकल्प है।
यानी जिसके सभी शब्द शुद्ध हो। अनुग्रहित वांग्मय, वांग्मय तो सही है लेकिन अनुग्रहित में ये वाली मात्रा आएगी तो पहला विकल्प गलत है। उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है, और निरोग में मात्रा बड़ी आती है तो ये भी गलत हो गया। अनुग्रहित, अनुग्रहित में है की मात्रा यहाँ गलत आ गई, और वांग्मय में यहाँ पर डोट आएगी और यहाँ पर ये आएगा, तो ये दोनों भी गलत हो गए। उपर्युक्त सही है, विकल्प 4 में निरोग भी सही, तो विकल्प 4 हमारे प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि कमल और घोड़े का सही पर्यायवाची है। कमल और घोड़े का सही पर्यायवाची, कमल किसको कहते हैं? कमल तोयज को कहते हैं। तोय, तोय किसका है? पानी का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची। जय का मतलब जन्म लेने वाला, जो पानी में जन्म ले वह क्या है? कमल। कमल पानी में उगता है। और घोड़े का क्या है? है घोड़े का पर्यायवाची है। तो विकल्प 1 जो है हमारे प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। कमल का पर्यायवाची तोयज और घोड़े का है। पंकज होता है कमल का, लेकिन श्वान घोड़े का नहीं होता। हेली और तुरंग, हेली नहीं होता, अली नहीं होता, अश्व होता है। लेकिन एक गलत और एक सही है। विकल्प 1 जो है वह बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न संख्या 21 का। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि सही वर्तनी वाला शब्द है श्रीमती, ये सही लिखा है। अतिशयोक्ति सही है, और अभ्यारण्य ये भी सही है, तो तीनों ही सही है। विकल्प 4 उपयुक्त सभी, विकल्प 4 प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा। श्रीमती, अतिशयोक्ति, अभ्यारण्य और उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। श्रीमती में ध्यान दीजिए, मती में और श्री में दोनों में ही मात्रा बड़ी ई की आती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 23 की ओर। रीति विरुद्ध कार्य करना, रीति विरुद्ध कार्य करना उपयुक्त मुहावरा है। रीति विरुद्ध कार्य करना उपयुक्त मुहावरा है उल्टी गंगा बहाना, 8 आंसू, ईद का चांद, इति श्री होना। तो रीति विरुद्ध काम करना क्या होगा बताइए? उल्टी गंगा बहाना। क्या होगा? उल्टी गंगा बहाना। विकल्प 1 जो है यह प्रश्न संख्या 23 का सही उपयुक्त उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 देखिए प्यारे विद्यार्थियों। पो 12 होना मुहावरे का अर्थ है। पो 12 होना मुहावरे का अर्थ है कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, बहुत खुश होना या दावा हार जाना। पो 12 होने का मतलब क्या होगा? अरे उसकी तो पो 12 हो गई। पो 12 का मतलब लाभ ही लाभ होना। क्या होना? लाभ ही लाभ होना। विकल्प 2 जो है यह प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। राबड़ी कहे दांतों से खाए। कहने में तो कह रहे कि राबड़ी है, लेकिन चबा चबा कर खा रहे हैं। राबड़ी को तो पिया जाता है, खाया नहीं जाता। तो इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा? राबड़ी की तरह तरल होना, सबकी बात मानना, अयोग्य व्यक्ति द्वारा अपने प्रति इज्जत की इच्छा करना या सरल स्वभाव होना। तो विकल्प 3 इसका सही होगा कि अयोग्य व्यक्ति द्वारा अपने प्रति इज्जत की इच्छा करना। अयोग्य व्यक्ति की इज्जत हो सकती है कि उसका सम्मान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? वो तो ऐसा ही होगा जैसे राबड़ी कह करके दांतों से खाना। तो विकल्प 3 जो है हमारे प्रश्न संख्या 25 का सही विकल्प उत्तर है। 26वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। कहावत का अर्थ है अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। अंधे के आगे रोगे तो वो आपके आंसू देख सकता है क्या? जब तक वो आपके चेहरे को नहीं देखेगा, आपके चेहरे के भावों को नहीं देखेगा, वह आपकी पीड़ा को नहीं समझ पाएगा। तो इस मुहावरे, इस कहावत का क्या अर्थ होगा? आंखों के सामने घटित होना होगा? नहीं। अंधे को दिखाई नहीं देता? नहीं। संवेदनहीन व्यक्ति को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जिसमें संवेदना नहीं है, भाव ही नहीं है, उसको दुख बताओगे तो उसके ऊपर कोई असर होगा क्या? नहीं होगा। तो बिल्कुल ये ऐसा ही है, अंधे के आगे रोना और अपना दीदा खोना। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 27 की ओर, और 27 से प्रश्न पूछा गया है। एक प्रत्यय का त्रुटि युक्त उदाहरण है। एक प्रत्यय का त्रुटि युक्त उदाहरण है स्वाभाविक, वैचारिक, वैदिक या नैसर्गिक। तो देखो स्वाभाविक नहीं होता, स्वाभाविक होता है। क्या होता है? स्वाभाविक होता है। देखो स्वभाव में जब एक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो स तो आधा, इसमें किसी प्रकार की मात्रा नहीं। तो जो वह है, दूसरा जो वर्ण है, इसमें जो मात्रा है वह दीर्घ हो जाती है। तो इसमें अ की मात्रा है वह में, तो वह क्या हो गई थी? आ की मात्रा हो गई। तो स्वाभाविक नहीं होगा, स्वाभाविक होगा। ठीक है, तो विकल्प 1 जो है यह सही उत्तर है, क्योंकि ये एक प्रत्यय का त्रुटि युक्त उदाहरण है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है कि द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? हानि लाभ, राग विराग, घर घर, माता पिता।
विकल्प 3 देख लीजिए, घर घर, ये किसका है? आपके अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसका है? अव्ययी भाव का। जब अब आपको कि सर यहाँ योजक चिन्ह तो लग रहा है, लेकिन जब एक ही शब्द 2 बार रात रात, दिन दिन, घर घर ऐसा आए तो वह किसका उदाहरण होता है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। तो विकल्प 3 जो है यहाँ सही उत्तर होगा, क्योंकि यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, अव्ययी भाव का उदाहरण है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 से पूछा गया कि पुस्तकालय शब्द में संधि है, कौन सी संधि है? देखो पुस्तकालय का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो क्या होता है? पुस्तक प्लस आलय, क्या होता है? पुस्तक प्लस आलय, ए के बाद आ आया, दोनों मिलके आ का निर्माण करते हैं। और आ का निर्माण कौन सी संधि में होता है? दीर्घ संधि में होता है। तो विकल्प 1 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 29 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सही उत्तर है। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 30 पूछ रहा है कि पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। जननी, अम्बा, माता, तीनों माँ के हैं। हस्त, कर, पाणी, हेम, कनक, स्वर्ण, जिलहा हो गया या जीवा की जगह रसना और अक्षी। तो विकल्प 4 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 30 का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा आपको कैसी लगी? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में करके बताइए। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं वह हमें जरूर बताइए प्यारे विद्यार्थियों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ताकि सभी आपके मित्रों तक ये हमारी क्लास पहुंच सके, उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है। BSTC PTT ग्रेड 4th, LDC हाई कोर्ट, पटवार, रीट मेंस सभी की तैयारी करने वालों के लिए हम क्लासें ला रहे हैं। हिंदी के ये मॉडल पेपर आप सभी के लिए हैं। सभी के स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का हम चयन करते हैं, उन प्रश्नों को आपके सामने लाते हैं। तो बिना स्किप किए क्लास को, पूरे प्रश्नों को आप पढ़ा कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट जरूर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।